जी नाजरीन, बात करेंगे आपके वीकली हॉरोस्कोप के दूसरे फेज में। और आपका ये वीकली हॉरोस्कोप जो है 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आमिर मियां और एस्ट्रो होप एक साथ। तो बात करते हैं बुर्ज असद की, लियो। 23 से 30 सितंबर जो शम्स आपके जायचा के तीसरे घर में चुके रहेगा और इसकी वजह से आप में तहकीक और तजस्सुस का रुझान पैदा होगा जो आपकी तालीमी तरक्की का सबब बन सकता है। इसके अलावा साइंस और अदब में दिलचस्पी पैदा हो सकती है जो आप में तहकीक की ज़रूरत को उजागर करके तरक्की के दरवाजे खोलने के मुताबिक होगी। 28 सितंबर को अजीज़ व अकारब से ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपकी जज्बाती हालत बहुत पुरसकून होने की वजह से आपकी तरक्की की राहें हमवार हो सकेंगी। 29 सितंबर को शराफती उमूर में शिरकत कर सकेंगे। 30 को कारोबारी और माली उमूर में बेहतर अंदाजा लगा सकेंगे। 1 से 23 अक्टूबर आपका हाकिम सितारा शम्स आपके जायचा के तीसरे घर में रहते हुए तजस्सुस, तहकीक, रिसर्च का जो मादा है या आपके अंदर जो जज्बा है वो पैदा करेगा, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो आपकी एजुकेशन में मिलेगा। अगर आप एजुकेशन से मुतल्लिका नहीं हैं और किसी ऐसे महकमे में जॉब करें जहाँ रिसर्च का और तहकीक का ज़्यादा अमल दखल है तो यकीनन उसमें भी आपको तरक्की मिल सकती है, फ़ायदा हो सकता है। आपकी असाइनमेंट्स जो हैं वो अगर कंपटीशन में है तो विन कर सकती हैं। तो इसलिए इस जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये टाइम है इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। 30 सितंबर को कारोबारी और माली उमूर में बेहतर अंदाज़ा लगा सकेंगे। 1 से 23 अक्टूबर आपका हाकिम सितारा शम्स आपके जायचा के घर तीसरे घर में रहते हुए साइंस व अदब में दिलचस्पी पैदा करेगा। 1 अक्टूबर को शरीक कार के साथ अहम तबादला ख्याल कर सकेंगे। अहम उमूर में मुहतात रहने की कोशिश करें और ये अहम उमूर कौन से हैं इसका फैसला आप बजाते खुद करेंगे, क्योंकि दूसरों को नहीं पता कि आपके उमूर जो है ना वो किस नौइयत के हैं, किस हैसियत के हैं। लेकिन इस एहतियात में इस हद तक नहीं जाइएगा कि किसी की जहालत की वजह से गुस्सा आ जाए और आपकी मिजाजी कैफियत बिल्कुल बदमिजाजी में बदल जाए। तो आपको दूसरों को रोकना है, ना कि खुद अपने आप पे वही कैफियत तारी करना है। 2 अक्टूबर को मुलाजमती उमूर में मसरूफियत रहेगी। 3 अक्टूबर को तरक्याती कामों में रुझान होगा जिसमें कामयाबी नसीब होगी, लेकिन आपको अपनी गुफ्तगू में अल्फाज की अदायगी में मुहतात रहना होगा। 4 अक्टूबर को अपने मौजूदा काम में ज़ाती दिलचस्पी लेना अहम साबित होगा। और हैरत की बात यही है, यह आपके लिए एहतियात की बात यही है कि आपके लिए अगर नेगेटिव दिन आया या मुखलिस जो मनफी टाइम आया तो वो 4 अक्टूबर का दिन ही हो सकता है। बुर्ज सुंबला वर्गो 19 से 30 सितंबर अतारद रूज याफ्ता रहते हुए शर्फ में बहुत पॉजिटिव हालत में 30 सितंबर को मुस्तकीम होगा। समझ बूझ में इजाफा होने से होशियारी और जहानत का बरमला इजहार कर सकेंगे, जबकि इल्म फ़न की हुसूल की ख्वाहिश भी शिद्दत इख्तियार कर सकती है। गैर मामूली कुव्वत याददाश्त के बलबूते पर, यानी अपनी जो बहुत ज़्यादा बेहतर जो आपकी मेमोरी है उसकी बिना पर बहुत सारी बातें जो है ना उनको आप अप्लाई करके बहुत सारे मनसूबों को, बहुत सारी सोची हुई बातों को लेके आगे चलेंगे और यकीनन ऐसी बातों से आपसे होशियारी और जहानत का जो है वो इजहार हो सकता है। और इसके अलावा किसी खुफिया चाल का मौका सामने आ गया तो बिला झिझक आप इसे भी ज़रूर इस्तेमाल कर सकेंगे। 27 सितंबर को पेशावराना जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। 28 को बाज़ गैर मुतवक्को जो वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। 29 को किस्मत आपका साथ देगी, आपके बहुत से रुके मामलात की तकमील के बारे में अहम खबर मिल सकेगी। 30 सितंबर को नए मुआहदे अमल में आ सकेंगे। आपका हाकिम सितारा अतारद 1 से 10 अक्टूबर तक रूज याफ्ता है यहाँ भी, और आपकी फहम फरासत में इजाफा का सबब भी बन रहा है, जबकि इल्म फ़न के हुसूल की ख्वाहिश भी शिद्दत इख्तियार करके किसी नई जगह दाखिला लेने के बारे में आपको मजबूर कर सकती है, या रुके हुए तालीमी सिलसिले को दोबारा शुरू करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पुरजोश और सरगर्म कर सकती है। गैर मामूली कुव्वत याददाश्त की वजह से मामलात में बेहतरी पैदा होगी। 1 अक्टूबर को माली मामलात में गफलत नहीं बरतिएगा। काम के दौरान शरीक कार से ताउन कीजिएगा। 4 अक्टूबर को रोमानवी माहौल जो है आपका वो खुशगवार रहेगा। इससे पहले 3 अक्टूबर को दूसरों को अपने ख्याल से आप आगाह भी कर सकेंगे, जबकि 2 अक्टूबर को जो आपको दूर दराज के मुकाम से अहम खबर मिलेगी उसका फ़ायदा भी आपको 3 और 4 अक्टूबर को हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो रोमानवी माहौल है वो खुशगवार होगा। कोई ख्वाब जो है आपका सच साबित हो सकता है और उसकी ताबीर सामने आ सकती है। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 21 से 30 सितंबर जो जोहरा है आपके जायचा के 12वें घर में रहते हुए किसी खुफिया जरिया मुआश से माली फ़ायदा में मुआवन और मददगार साबित होगा। इसके बारे में अगर आप मालूमात जमा कर लें तो फैसला कर सकेंगे कि आप किसी खिलाफ कानून या खिलाफी शरअ जरिया से फ़ायदा तो हासिल नहीं कर रहे, जबकि फ़लाही कामों में आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी।
28 सितंबर को बाद अफराद की रोमानवी जिंदगी में नया मोड़ आएगा, लेकिन नया रिश्ता शुरुआत करते वक्त पुराने रिश्ते को तोड़ना आपको जेब नहीं देता। 29 को बच्चों के उमूर में दिलचस्पी रहेगी, मुख्तलिफ उमूर से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। 30 सितंबर को बाद इल्तवा में पड़े हुए यानी पेंडिंग जो आपके काम हैं वो उनको मुकम्मल कर सकेंगे। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा जो 1 से 14 अक्टूबर तक बाहर में रहते हुए दूसरों से पोशीदा जरिया माश से माली फ़ायदा दे सकेगा। कुछ नए फलाही मनसूबों की तैयारी मुकम्मल हो सकती है। नागहानी अखराजात का इम्कान है, लिहाजा फजूल खर्ची से बचिएगा। 1 अक्टूबर को शरीके-कार के साथ मुश्तरका काम में शिराकत कर सकेंगे। हसास नौयत के कामों में गफलत नहीं बरतिएगा। 2 अक्टूबर को अजीज़ व अकारब से ताल्लुकात बेहतर होंगे। अपनी शख्सियत व हैसियत से मुतल्लक मुहतात रहिएगा। 3 अक्टूबर को माली मामला तय करते वक्त हाजिर दिमागी से काम लें। 4 अक्टूबर को रोमांस का मौका मिलेगा, हस्ब ख्वाहिश ताल्लुकात बढ़ा सकेंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 12 से 30 सितंबर जो मरीख है वो मुस्तकीम रहने की वजह से आप अजीज़ व अकारब और सफ़र से मुतल्लिक़ा उमूर में मसरूफ़ रहेंगे। किसी भी मसले को सुलझाते वक्त बहस व मुबासे से गुरेज करना होगा, वरना तलखी का सामना हो सकता है। 28 सितंबर को अपने जज्बात पर काबू रखें। मेहमानों की आमदोरफ्त आपको जो है मसरूफ़ रखेगी, लेकिन जल्दबाजी से गुरेज नहीं करना है आपको। 29 सितंबर को जायदाद का मसला ज़ेरे गौर रहेगा। कोई नया इम्कान पैदा होने से कामयाबी की उम्मीद बढ़ सकेगी। 30 सितंबर को मसरूफियत बढ़ेगी, जिससे थकावट महसूस करेंगे, कुछ अहम खबरें सुन सकेंगे। आपका हाकिम सितारा मरीख 1 से 16 अक्टूबर आपके जायचा के 9वें घर में रहते हुए जहनी सुकून में मददगार होने के अलावा सैर व तफरीह का शौक भी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से बैरून मुल्क कारोबारी रवाबत बढ़ सकेंगे। तुलबा आला तालीम के हुसूल के लिए कोशिश करेंगे तो बैरून मुल्क जा सकेंगे। 1 अक्टूबर को हालात की वजह से किसी तफरीही प्रोग्राम या सफ़र को अचानक मुलतवी या मनसूख करना पड़ेगा। 2 अक्टूबर को अंदरूनी खाना मामलात ज़ेरे गौर रहेंगे, नई मनसूबाबंदी कर सकेंगे, अहले खाना का ताउन भी हासिल रहेगा। 3 अक्टूबर को दूसरों से अपने ख्यालात शेयर कर सकेंगे। 4 अक्टूबर को किसी समाजी तकरीब में शमूलियत का मौका मिल सकता है, जबकि आप किसी के दिल पर काबिज भी हो सकते हैं।